students and welcome back to your channel Learn with Priya. I am a science mentor Tanishka and this is the part 5 of nutrition in animals. So due to some issues मेरी 4th और 5th part अलग हो गया है, तो sorry for that. Now come back to the point. Our today's topic is digestion and eating grass. ये वो हमारी काऊ हमारी ग्रास खाती है और ग्रास हमारा सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे खाते हैं, जैसे कि हम लोग इसकी एक सीरीज डेफिनेशन बताएंगे। द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन द stomach of animals are called ruminants like cattle, cow, buffalo, goat, sheep, deer, and to play, giraffe, etc. ये जो हमारी ग्रास होती है, हमारी इमेजिन दिस इज अ ग्रास, और ग्रास में सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो कि बहुत एक बैक्टीरिया होता है वो डाइजेस्ट कर पाता है, और उसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं र्यूमिनेशन, और जो भी प्रोसेस करते हैं उन्हें कहते हैं र्यूमिनेंट्स। और ये प्रोसेस सारे नहीं कर पाते हैं, कुछ ही गिने चुने एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, कैमल एक्सेट्रा, तो उनके में ऐसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये उनका ऑस्टियोफैगस जो कि मैंने आपको बताया, ये इतने में र्यूमेन है, ये जो है उनका र्यूमेन है और ये उनका स्टमक है, और ये बाकी उनका फिर हमारा जो होता है क्या कहते हैं एनिस तक, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एनिस तक होता है, यहाँ पे ये लास्ट तक होता है। इसमें इस तरीके ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है काऊ का कि किस तरीके से खाती है। द पार्टिशियली डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड इन द र्यूमेन ऑफ ए काऊ इज कॉल्ड द गट। ये र्यूमेन होता है, यहाँ पे आपका पार्टिशियली डाइजेस्टेड फूड रहता है। आपको बताया कि जो र्यूमिनेंट्स होते हैं वो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो खाना खाते हैं उसको स्टोर करके वापस ला सकते हैं, उससे कहते हैं जो हमारा अभी देखिए इन लोग इसने ग्रास खाई, इसने ग्रास खाई, ग्रास यहाँ से इसकी पेट में चली गई, ठीक है। अभी कभी कभार होता है कि काउस को खाना नहीं मिल पाता है, तो वो इसी को ब्रॉथ बैक करेंगी, और ये जो ब्रॉथ बैक यहाँ पे इनके मुंह में खाना आया है इसे कट कहते हैं। This cellulose digesting bacteria are not present in our body of human beings, due to which human beings cannot digest cellulose carbohydrate present in the plant food. We cannot survive by eating only grass because these food contain mainly cellulose carbohydrate, but ये जो cellulose present cellulose in the grass, we cannot survive by eating only grass because these food contain mainly cellulose carbohydrate and our body does not have the bacteria which can digest cellulose carbohydrate. मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो हमारे काऊ, बफेलो, कैमल्स होते हैं इनमें इस तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर की जो बॉडी होती है उसमें ऐसा कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अमीबा. So what is amoeba? Amoeba is a microscopic organism. Actually, amoeba lives in pond water. Amoeba is so small that can hardly seen with the naked eye. Amoeba एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। इसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनकी बहुत तेज नज़र होती है ना, उन्हें भी बिल्कुल से दिखाई देंगे। सो ये अमीबा है और ये पॉन्ड में रहता है, और अमीबा एक सिंगल सेल कंसिस्ट, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल होते हैं वैसे इनमें केवल सिंगल सेल होता है। ये एक ही सेल पूरा अमीबा है, इनमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनकी जो ये दीवार होती है, ये वाला एरिया, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग दीवार कहते हैं। और वर्क मैं आपको सबका लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट ये है हमारा चोटोप्लाज्म। आपको एक नाम सुन के कुछ याद आ रहा होगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये वाले जो कुछ नाम है इसमें ये हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी थे, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ये हमारा न्यूक्लियस भी था उसमें। ये हमारे होते हैं ये दोनों पार्ट जो बाहर के लिए कुछ ज़्यादा निकलते हैं, हम कहते हैं स्यूडोफोनिया। ये हमारे होते हैं फूड वैक्यूम्स।
हमारा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए इसको कमेंट, इसको आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आते तो इसे लर्न करिए कि फूड वैक्यूल एनिमल सेल में लार्ज होता है या फिर प्लांट सेल में। ये आपको वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताऊंगी, तब तक सोचिए। और ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये है। अब इनके पार्ट्स और उनकी वर्क बताते हैं। Amoeba has cell membrane around inside nucleus and many bubbles like vacuoles in its cytoplasm. The vacuoles in amoeba are the two types, food vacuole and contractile vacuole. अब मैंने आपको इसमें दो वैक्यूल बताए थे, एक तो हमारा फूड वैक्यूल, एक हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और दोनों का वर्क अलग अलग होता है। ये जो होता है ये हमारा रेड कलर का होता है, ये न्यूक्लियस ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, इसलिए मैंने इसे ब्लैक करा है। The contractile vacuole is a bubble of liquid. It controls the amount of water present in the body of amoeba, the food particle captured by amoeba. The food vacuole consists of a bubble of water containing the food particle captured in the amoeba. इसमें जो हमारा ये वाला फूड पार्टिकल होता है, ये जो हमारा होता है फूड वैक्यूल, ये हमारे खाने को पकड़ता है। मतलब अगर हमारा ये खाना है, ये हमारा खाना, मैं ये भी आपको पता होगा कि अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अमीबा हैव नो फिक्स्ड शेप, तो ये अपना प्लेस बदलेगा, घूमेगा घूमेगा, इसको इस तरीके से कवर कर देगा, तो यहाँ पे आके ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद जब ये फूटेगा तो जो खाना है वो डिफ्यूज हो जाएगा और अमीबा अपनी ग्रोथ से यूज कर लेगा। अब इसमें नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन अमीबा। The most important feature of amoeba that is it has no fixed shape. मैंने भी आपको बताया कि अमीबा में कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ये शेपलेस होता है, हम लोग कह सकते हैं शेपलेस। इसमें अब जैसे यहाँ पे है हमारा, इसका खाना यहाँ पे है तो ये अपनी शेप ऐसे 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 बदलेगा, और ये जो फूड वैक्यूल है यहाँ से ये खुल जाएगा और ये ऐसे आगे से कवर कर लेगा, और फिर जब फूड वैक्यूल फूटेगा खाना डिफ्यूज हो जाएगा और अमीबा ग्रो करेगा। The shape of amoeba kept on changing constantly. The shape of amoeba changes because it can make its cytoplasm flow in any direction it want to. The body of amoeba has finger-like projections which are called pseudopodia. Amoeba can produce pseudopodia on any side pushing the cytoplasm on that side. ये हमारी क्योटोप्लाज्म होती है। मैंने आपको बताया ये जो अंदर का ये जेली फिल्ड होता है क्योटोप्लाज्म होती है, ये जेली टाइप की एक सब्सटेंस से फिल्ड होती है, और ये अपनी इसकी कोई शेप इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्योटोप्लाज्म इसमें जेली जैसा होता है और ये क्योटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में है मूव कर सकती है। अमीबा कैन प्रोड्यूस अ फ्यू pseudopodia. Amoeba can also use its pseudopodia to catch food particles from surrounding. अमीबा में जो pseudopodia होता है, ये pseudopodia एक तरीके से इसके पैर की जैसे काम करते हैं। ये आएंगे 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 आएंगे, ये खाना है इसके पास आएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और ये कवर हो जाएगा। ये हमारा एक नया फूड वैक्यूल बनेगा और फिर फूड वैक्यूल फूटेगा और खाना डिफ्यूज हो जाएगा। So in amoeba, our next topic is next and the last topic of this chapter is feeding and digestion in amoeba. सबसे पहले ये है, ये pseudopodia मैंने आपको बताया था अभी, ये हमारा खाना है, ये बग है, कोई भी बग इसे मान सकते हैं। ये pseudopodia है, ये हमारा खाना है और ये अमीबा है। ये आपको मैंने बताया था कि pseudopodia किसी भी तरीके से जाएगा और खाने को कैप्चर करेगा। ये अब नेक्स्ट में जो एंजाइमेज है उसने फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर लिया है। स्यूडोपोडिया, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो स्यूडोपोडिया अलग अलग होते हैं और वो एक साथ जुड़ते हैं तो वो फूड वैक्यूल क्रिएट करते हैं, क्योंकि एयर का प्रेशर है, वो जब हम लोग कोई चीज़ जोड़ेंगे तो एयर का प्रेशर तो बीच में बनेगा ही ना, हटेगा थोड़ी ना। नेक्स्ट है जो हमारा है वो फूड है, जो हमारा ये हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्टेड फूड है, डिफ्यूजेस हो गया। हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो अभी मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था यही बात कि जो हमारी ये होती है, हम अब इसमें तो यहाँ पे आके हुआ
फूड वैक्यूल में वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वो जाके ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें इस तरीके से होगा, इसमें इस तरीके से होगा। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एमीबा में ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो नेक्स्ट है हमारा एमीबा ग्रोथ। अब आपने देखा ये हुआ 3 स्टेप्स। नेक्स्ट अब खाने का प्रोटीन भी तो हम लोग को लगता है, हम लोग का ब्लड वेसल्स में खाना जाएगा तो हमारी शरीर की पूर्ति करता है, उसे ग्रो करता है। वो इसे यहाँ पे होता है, इसका जो हमारा फूड वैक्यूल होता है उसमें से खाना जब डिफ्यूज होता है तो ये एक्सपेंड होता है, अपनी जो क्वांटिटी होती है उसे बड़ा करता है, ग्रो होता है। और लास्ट में ये जो है खाना इसमें से हट रहा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थ्रोन आउट है। हमने आपको उसमें भी बताया था कि पैनक्रीज के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव होता है। पैनक्रीज में आता है, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वहाँ से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाता है। सो अब मैं आपको एमीबा और लिविंग बीइंग्स में एक सिमिलैरिटी बताऊंगी। A similarity between the nutrition in amoeba and human beings is that both the cases digested juices break down into complex food particles into simple substances which can be absorbed. A difference is that amoeba has no mouth and no digestive system, where a human being has a mouth and a digestive system made up from many organs. मैंने यही अभी आपको बताया कि सिमिलैरिटी ये होती है कि वो हम लोग की तरह डाइजेस्टिव जूसेस में हमारा जो खाना होता है उसे ब्रेक करता है, देन उसकी प्रोटीन्स को अपनी बॉडी में लगता है। और इसमें जो हमारा डिफरेंस होता है हम में और एमीबा में वो ये कि एमीबा के पास ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना कोई माउथ, और हम लोग के पास माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट मैंने अभी कुछ देर पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो फूड वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में बड़ा होता है या एनिमल सेल में, तो इसका आंसर होगा एनिमल सेल में। So that's all for today. Make sure you like this video and subscribe our channel. Thank you.